Good morning, students. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in our last video, we have completed our Unit 1, and the students who have not done the exercises, question answer, or word meaning so far, they are advised to do that so that they don't face any further problem. Students, in today's video, we will discuss our Unit 2, the first chapter, which is teamwork, which is a poem. So today I am going to describe you about teamwork. Okay, so our today's topic is going to be this poem, and the title of the poem is teamwork. ओके बच्चों, जिन लोगों ने अभी यूनिट 1 का कोई भी चीज़ छोड़ा हुआ है, एक्सरसाइज या वर्ड मीनिंग या कुछ भी, वो आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए पहले। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को जो है करिएगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टीम वर्क के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ओके लेट्स सी। चलिए देखिए बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टीम वर्क। बच्चों, टीम वर्क क्या होता है? डू यू नो टीम वर्क? देखिए पहले यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 है और चैप्टर 1 है पोएम उसकी। टीम वर्क मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा बताइए, टीम मीन्स क्या होता है? टीम कलेक्टिव नाउन है, आपने पढ़ा है ना, किसी कलेक्शन का नेम है, किसी समूह का नेम होता है। वर्क मतलब क्या होता है? काम। तो कोई चीज़ समूह में होकर काम करना। समूह मतलब क्या? आप लोग ग्रुप बना के काम करते हो ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम होता है, जब आपका एग्जीबिशन होता है तो आप ग्रुप बनता है ना, 4 और 5 पीपल का एक ग्रुप बनता है, 4 और 5 स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो आप जब मिल के काम करते हो तो काम आसानी से हो जाता है। जो काम आप अकेले करोगे तो वो टाइम लेगा, बट अगर आप एक ग्रुप बना के, एक टीम बना के करोगे, ठीक है, तो आपका काम समय लगेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए टीम वर्क इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम। ठीक है, कम समय लेता है बच्चों। तो इसीलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टीम वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टीम वर्क के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में कि कैसे टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आप लोग अकेले से अच्छा है कोई टीम बनाकर, कोई ग्रुप बनाकर काम करें, है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एसेंशियल होता है। आप देखिए, और चलिए देखते हैं पहले कि इस पोएम के जो है पोएट कौन है, जिन्होंने इस पोएम को, इस ब्यूटीफुल पोएम को कंपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोज़र का नेम नहीं दिया गया है। ठीक है, कंपोज़र का नेम यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या पूछ रहा है? क्या आप काम करना पसंद करते हैं और खेलना पसंद करते हैं दूसरे बच्चों के साथ? सो डेफिनेटली यू विल डू, है ना, आई थिंक आप करते होगे। ठीक है, और आप करोगे भी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए मैं रीड करता हूँ पहले, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेट्स सिंग एंड डांस। लेट्स सिंग एंड डांस। लेट्स का मतलब क्या होता है? चलो, है ना, कोई काम जब कहता है लेट्स है ना, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स लाई, चलो लेटते हैं, है ना, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। जब लेट्स लग जाता है तो उसका मतलब होता है चलो ऐसा कुछ करते हैं ना। तो देखिए, लेट्स सिंग एंड डांस, तो कह रहा है लेट्स सिंग, चलो गाते हैं और डांस करते हैं। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको गाना और डांस नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है फिलहाल अभी। ठीक है, तो ओके लेट्स सी, चलिए देखते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। ठीक है, इस तरह से आप पढ़िएगा। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन, राइट। सो अब देखिए फिर से, टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ आप ध्यान दीजिए। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वर्ड आया हुआ है इस तरह से, वी, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लग के लगा हुआ। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे वी विल, है ना, वी विल। ये जो इस तरह से डबल एल होता है, ये विल होता है। ठीक है, एब्रीविएशन है, याद रखिएगा इस तरह से। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, वी के बाद तो यहाँ पे वी लगा हुआ, तो ये वी हैव है, वी हैव। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी जो होता है वो अपॉस्ट्रोफी के बाद छुपाया हुआ होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। देखिए, टीम वर्क, पोएट कह रहा है टीम वर्क कि आप लोग ग्रुप में काम करिए, एक समूह में काम करिए, एक टीम में काम करिए ना। टीम में कोई काम किया जाता है। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ
साथ साथ, हम जब टीम में काम करते हैं, साथ साथ कोई काम करते हैं, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। ड्रीम मतलब क्या होता है? हमारा सपना, है ना, हमारा जो गोल होता है, जो हमारा जो उद्देश्य होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। कैसे? भाई आप कोई काम अकेले करते हो, ठीक है, और अगर आप साथ साथ करते हो तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। अगर हम एक साथ करेंगे तो हम अपने सपने को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए आपको कोई वर्क दिया गया, एग्जीबिशन में आपको दिया गया कि भाई आपको ये वर्क करना है, और आपको ग्रुप में दे दिया गया, तो आप ग्रुप में क्या करोगे? आसानी से उसको बना लोगे। या कोई मान लीजिए आपको क्राफ्ट का वर्क दिया गया और आप अकेले हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आपके साथ 4 और 5 टीम है आपकी, देन क्या होगा? दैट विल बी इजी फॉर यू ना, वो आपके लिए आसान होगा एंड आप आसानी से कम समय में उसको कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे पोएट कहता है टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क, है ना। अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो हम अपने सपने को आसानी से प्राप्त कर लेंगे जो हमने सोचा हुआ है। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन मीन्स क्या होता है? तब, जब हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे तब वी विल शेयर मतलब क्या होता है? साझा करना, है ना, बांटना, ठीक है, साझा करना या बांटना। क्या बांटेंगे हम? जब हम अपने सपने को एक साथ मिलकर पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम जो खुशी होगी, जॉय मिस क्या होता है? जॉय मिस होता है खुशी। तो जो सपना पूरा करने की जो खुशी होगी, उसको हम क्या करेंगे? एक साथ मिलकर बांटेंगे कि भाई हमने सफलता हासिल कर ली है, हमने जो है एक साथ मिलकर जो हमने अपने सपने को पूरा कर लिया है, तो हम एक दूसरे से मिलकर, अपने टीम वालों से मिलकर क्या करेंगे? उसकी खुशी को बांटेंगे, साझा करेंगे। आप करते हो ना, जब आप कोई काम, अपना सपना पूरा कर लेते हो या कोई आपको टास्क दिया गया है, व्हेन यू कंप्लीट इट देन यू शेयर योर जॉय विद अदर्स, है ना। अपने सपने को या अपने खुशी को एक दूसरे के साथ क्या करते हो? शेयर करते हो ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीम वर्क, हम एक साथ काम करते हैं, उसके बाद जब हम एक साथ काम करते हैं तो अपने सपने को एक साथ पूरा भी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी खुशी होगी उसको पूरा करने की, उसको हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। टीम वर्क एवरीवन, है ना। इसीलिए हर कोई व्यक्ति टीम वर्क करो, है ना, समूह में एक साथ टीम मिलाकर काम करो, ठीक है, सब लोग मिलजुल कर काम करिए, है ना। आगे देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ फिर से सेकेंड पैरा, है ना। देखिए, तो सेकेंड पैराग्राफ क्या है बच्चों? देखिए, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल through the hoop, but if nobody passes then the nobody shoots, and no relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। आपने बास्केटबॉल देखा होगा बच्चों, आप जानते हैं बास्केटबॉल, अगर आपने कभी खेला हो, देखा हो, ठीक है। बास्केटबॉल आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पे देखिए बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले आप देखिए बास्केटबॉल क्या होता है। बास्केटबॉल अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे आप देखिए, ये है बास्केटबॉल, ठीक है, दिस इज़ बास्केटबॉल। यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द बास्केटबॉल एंड दिस इज़ हूप मीन्स क्या होता है? सर्कल, जो आपका टीम बनती है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल इज़ अ गेम वेयर 5 पीपल प्ले इन अ ग्रुप, ओके। सो 5 लोग एक ग्रुप में खेलते हैं एंड क्या करना होता है? दे हैव टू पुट द बॉल इन दिस बास्केट। उस बॉल को इस बास्केट में डालना होता है, ठीक है। एक दूसरे को पास करते हैं बॉल। आपने देखा होगा कि बास्केटबॉल में क्या होता है? जो बास्केट होती है, एक लगी होती है, बॉल होती है, तो बॉल को एक दूसरे को, जो प्लेयर होते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं। वो उसको देता है, वो उसको देता है, एक दूसरे को हम लोग बॉल देते हैं, और बॉल दे के जब बास्केट के पास आता है तो हम लोग उछाल कर उसको बास्केट में डाल देते हैं और हमारा गोल हो जाता है ना। तो इस तरह से बास्केटबॉल होता है। तो देखिए पोएट क्या कहना चाह रहा है? इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, है ना। अब देखिए यहाँ पे शूट मतलब क्या होता है? शूट में निशाना लगाना होता है। क्या होता है? निशाना लगाना, ठीक है। याद रखिए, जो मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा, निशाना लगाना, है ना। तो क्या कह रहा है? इट्स फन, बहुत फन मतलब क्या होता है? मज़ा, है ना, मस्ती। तो कह रहा है इट्स फन, ये तो बहुत मस्ती वाली बात है। टू शूट, निशाना लगाना, निशाना लगाने में बहुत मज़ा आता है। बास्केटबॉल थ्रू द हूप, थ्रू मतलब क्या होता है? के जरिए, है ना, के जरिए।
जब हम हुप मतलब क्या होता है, जो हमारा टीम होता है, जो सर्कल होता है, जो हमारे जहाँ पे हम लोग खेल रहे होते हैं, जो उसमें टीम बनी हुई होती है, तो उसके आसपास, उसके बगल अगल से जब हम लोग बास्केटबॉल को लेके जाते हैं और उसके बास्केट में डाल देते हैं तो कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो एक दूसरे से होते हुए बास्केटबॉल को पास करना, शूट करना बहुत ही ज़्यादा मस्ती देता है। बट इफ़ नोबडी पासेस, लेकिन क्या होगा अगर कोई भी बॉल को पास ही ना करे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बॉल दें ही ना, हम बॉल पाड़ के रखे रहें, सामने वाले को दें ना बॉल, तो क्या बॉल पास हो पाएगी? क्या बास्केटबॉल गेम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। हम एक दूसरे को बॉल देते हैं ना, तभी तो पास शूट होता है। मैंने आपको बॉल दिया, आपने उसको दिया, फिर उसने जाके बास्केट में डाल दिया, इस तरह से काम करता है। लेकिन क्या हो अगर कोई बॉल पास ही ना करे, बॉल आए और उसको छोड़ दे वहीं पर, तो क्या बास्केट में जा पाएगी? तो क्या गेम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो पोएट इसी की एग्जाम्पल के थ्रू कहना चाहता है कि हम लोग वहाँ पर भी टीम वर्क करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तभी हमारा बास्केटबॉल का गेम चल पाता है। ठीक है, अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो कोई शूट ही नहीं कर पाएगा, तब कोई निशाना लगा ही नहीं पाएगा। इसीलिए मिलजुल कर काम करते हैं तभी बास्केटबॉल खेल पाते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन में कहता है एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। देखिए बच्चों, रिले रेस एक वर्ड आया हुआ है। रिले रेस क्या होता है? रिले रेस एक रेस होता है। रिले रेस क्या होता है? एक रेस होता है जहाँ पर हम एक दूसरे को बैटन, देखिए वर्ड आया हुआ है बैटन। बैटन का मतलब होता है एक स्टिक होती है, एक लाठी होती है, डंडा छोटा सा होता है। ठीक है, एक छोटा सा पीस का डंडा होता है, छोटा सा। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को जब रेस लगाते हैं तो एक दूसरे को देते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए द गर्ल है ना, इस पासिंग द बैटन। ठीक है, ये देखिए एक दूसरे को रेस लगाते हुए हम इसको देते चलते हैं, उसको जब दे देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को देते हुए हम इसको आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको रिले रेस कहते हैं। रेस लगाते हुए और साथ में बैटन हमको एक दूसरे को पास करना होता है। ठीक है बच्चों, ये रिले रेस होता है। तो ये क्या कह रहा है, एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन, कह रहा है रिले रेस हो ही नहीं पाएगी इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, अगर कोई बैटन को, अगर कोई उस लाठी को, उस जो स्टिक होती है, अगर कोई एक दूसरे को पास ही ना करे, एक दूसरे को देगा ही नहीं, तो कैसे रिले रेस चल सकती है? रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन, रिले रेस विल नॉट गो ऑन इफ वी विल नॉट पास द बैटन। अगर हम बैटन को एक दूसरे को नहीं देंगे तो रिले रेस चलेगा ही नहीं। इसीलिए टीम वर्क वहाँ भी करते हैं हम लोग, एक दूसरे को देते हुए चलते हैं और रेस इस तरह से चलती है, तो वहाँ पर भी टीम वर्क काम करती है। मीन्स पोएट वांट्स टू से दैट टीम वर्क्स इन द बास्केटबॉल एज वेल एज इन द रिले रेस। ठीक है, जो टीम वर्क होता है वो वर्क करता है कहाँ पर? आपका बास्केटबॉल में भी और आपका रिले रेस में भी। तो रिले रेस हो या फिर बास्केटबॉल हो, वहाँ पर बिना टीम वर्क की काम नहीं हो सकता। कोई भी गेम हो बेटा, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये कोई भी फील्ड हो, अगर आपका टीम बनाकर आप लोग मिलजुल कर काम करोगे, एक साथ रहकर काम करोगे, तो आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। अगर आप अकेले रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो काम आपके लिए वही चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसीलिए पोएट कहना चाहता है इस पोएम के थ्रू कि आप लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग को सेपरेट नहीं रहना चाहिए। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। We are the parts that make up the whole. We are the part that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when you are a me becomes an us. देखिए क्या कह रहा है, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। कह रहा है हम छोटे छोटे पार्ट होते हैं। होल मतलब क्या होता है? होल मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, पूर्ण, है ना, यानी पूरा का पूरा, है ना। तो देखिए मान लीजिए ये एक क्या है, एक कोई सर्कल है, ये सॉरी एक अपना एक मान लीजिए चैन है। ठीक है, एक लाइन है लंबी सी, उसके ऐसे टुकड़ों में पार्ट किया गया है। ठीक है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये सारे पार्ट मिलकर ही तो इसको पूरा कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा है और ये सारे पार्ट हैं। तो जब अगर कोई भी एक पार्ट अलग हो जाएगा तो ये क्या पूरा हो पाएगा? अलग हो जाएगा ना। इसी तरह से हम लोग भी हैं, हम लोग जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है उसके अलग अलग पार्ट हैं। आप एक पार्ट हैं, आपका फ्रेंड दूसरा पार्ट है। इस तरह से पार्ट मिलकर हमने क्या किया है, एक पूरा टीम बनाई हुई है। इसीलिए हम लोग हर एक बंदा, हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन हिज ओन वे, एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। और हमारी जो आंखें हैं, जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है, वो क्या है? किसी एक कॉमन गोल की तरफ है। गोल मतलब क्या होता है? एम, है ना, उद्देश्य। हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है? वो एक ही लक्ष्य की तरफ है। हम लोग क्या हैं? एक एक मिलकर पार्ट बने हुए हैं, और जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो आंखें हैं, वो कहाँ है? एक ही लक्ष्य की तरफ है। एक ही लक्ष्य है हम लोग का, कॉमन गोल है। ठीक है, जो आपका है वही मेरा गोल है। आप हम लोग को एक ही काम दिया गया है और हम लोग मिलजुल कर उसको करेंगे। समटाइम्स मतलब क्या होता है? कभी कभी। समटाइम्स क्या होता है?
कभी कभी, याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। समटाइम्स मिलता है कभी कभी, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, ठीक है। कह रहा है कभी कभी ये बहुत बड़ा प्लस हो सकता है हम लोग के लिए, ये बहुत ही प्लस बात हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात हो सकती है। व्हेन यू और मी, जब आप और मैं, बिकम्स एन अस, जब हम और तुम मिलकर, जब मैं और तुम मिलकर हम बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जब मैं और तुम मिलकर हम बन जाते हैं, मतलब कि जब आप मिल जाएं और मैं मिल जाऊं और दोनों मिलकर अलग अलग मिलकर एक हो जाएं, एक ही तरीके बन जाएं, ठीक है। मतलब हम लोग में यूनिटी आ जाए, एकता आ जाए, तो उससे क्या होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। आपने सुना होगा ना, एक से भले दो, ठीक है, टू इज़ बेटर देन वन, ऑफकोर्स ना। तो क्या होता है, जब हम लोग मिलकर काम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे लिए प्लस हो जाता है। क्यों होता है बेटा, आप मिलजुल कर काम करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके चांसेस रहेंगे, आपका वर्क जो है वो इजीली होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। आप अकेले करोगे तो नहीं हो पाएगा, बट टीम मिलकर करोगे तो हमेशा काम हो पाएगा। सो द पोएट expresses his feelings, his emotions, and he wants to say that we should work in a team, we should not do any work lonely, है ना। Okay, so this was the summary of the poem that you read. Okay, now we will solve some exercises that you have to solve in your book. ओके, जो आपको अभी बुक में करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, न्यू वर्ड्स हैं बच्चों, इनको मैंने आपको बता ही दिया है, बट आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए क्या करना है आपको। पहले देखिए, लेट्स रीड में कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, आपको लाइन को कंप्लीट करना है। पहला लाइन है, इफ़ nobody passes the ball in a basketball game then you, कह रहा है अगर कोई भी बास्केटबॉल में बॉल को पास नहीं करेगा तो आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, तो आप क्या नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट शूट द बॉल, है ना, यू कैन नॉट शूट, है ना, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप पढ़ोगे यहाँ पे, आप शूट नहीं कर सकते, है ना, यू कैन नॉट शूट, राइट। सेकंड में क्या कह रहा है, इन अ रिले रेस, जब रिले रेस चलती है, इफ़ नो वन पासिस द बैटॉन, और अगर कोई लकड़ी को जो डंडा होता है उसको पास नहीं करता, एक दूसरे को नहीं देता, देन तब क्या होता है, तब रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, तब रिले रेस जो होती है वो नहीं चल सकती। तो आप लिखेंगे द रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, है ना, द रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, ठीक है, कैन नॉट गो ऑन। ओके, अब देखिए थिंक एंड राइट, अब आपको क्या करना है, सोचना है और लिखना है, ये आप खुद से करेंगे। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग्स। देखिए कह रहा है टीम के मेंबर्स को लिखना है। पहला देखिए इसे, टू प्ले क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, है ना, उसके बाद कोचेस, ये सारे किसकी ज़रूरत होते हैं, जब क्रिकेट खेलना होता है हमको तो हमें बैट्समैन चाहिए, बॉलिंग करने वाला चाहिए, फील्डिंग करने वाला चाहिए, कोच चाहिए। उसी सेम वे में आपको बताना है, टू मेक अ फिल्म, जब हम फिल्म बनाना होता है हमको, जब एक कोई मूवी बनानी होती है तो हमको किन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ एक्टर, अब आपको और लिखना है, ठीक है, 4 या 5 आपको लिखना है कि मूवी बनाने के लिए और किन किन मेंबर्स की, सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है, किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप यहाँ पे राइट करिएगा। टू रन अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए, किसकी ज़रूरत पड़ती है, किस मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप लिखिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने दे दिया स्टूडेंट, है ना, और इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो भी आप दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ है, टू रन अ रेस्टोरेंट, और अगर हमको एक रेस्टोरेंट चलाना हो, ठीक है, रन मतलब दौड़ना ही नहीं होता, चलाना भी होता है, ठीक है, तो जब हमको एक रेस्टोरेंट चलाना होगा तो उसके लिए कौन कौन से मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कुक, है ना, कुक, उसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल आप दीजिएगा कि किसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आप राइमिंग वर्ड्स जानती हो ना, जिसमें साउंड मैच करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टीम बीम, तो आपको यहाँ पे खुद से राइमिंग वर्ड बनाना है, प्लस का, डन का, हुप का, खुद से, ठीक है। जैसे प्लस का मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है, या मैं आपको दूसरा देता हूँ, प्लस का आप खुद करिएगा। जैसे मैंने आपको सूट का दिया, ठीक है, सूट का हो जाएगा आपका बूट, सूट, बूट, रूट, है ना, रूट, हूट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे राइमिंग वर्ड हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए ये सारे जॉय तक के आपको राइमिंग वर्ड्स को फिल करने हैं बुक में। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको ये नहीं करना है, अब आपको सीधे आना है इस पिक्चर पे। देखिए पिक्चर कंपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर को अगर आप ड्रॉ कर पाएँ तो अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो, अदरवाइज़ आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कर पाते हैं तो आप इसको करिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से आप देखिएगा बच्चों, और इस पिक्चर पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिए,
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहले तो देखिए प्लम्बर आप जानते हैं क्या होता है। प्लम्बर जो नल वगैरह सही करता है ना, जो नल सही करता है या फिर कुछ आपके घर में मोटर वगैरह सही करता है, आप सब जानते होंगे। आता ना प्लम्बर आता है काम करने के लिए, टंकी वगैरह सही करता है, मोटर या टोड़ी वगैरह सही करता है, उसको प्लम्बर बोलते हैं। पेंटर आप सब जानते हो, पेंट करने वाला। मैसन क्या होता है, मैसन मतलब होता है मिस्त्री, ठीक है। मिस्त्री होता है जो आपका दीवार वगैरह बनाता है। इन वर्ड्स को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप इलेक्ट्रीशियन आप सब जानते हैं, जो बिजली वाला काम करता है ना, लाइटिंग वगैरह का। लेबरर क्या होता है, लेबर नहीं होता बच्चों, लेबरर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आप लोग लेबर बोलते हो वो लेबर नहीं होता, लेबरर होता है, लेबरर, ठीक है, लेबरर याद रखिएगा। तो लेबरर क्या होता है, लेबरर जो आपका आप जानते हो ना, मिट्टी वगैरह ढोता है या बालू वगैरह ढो के लेके आता है, ठीक है। आपने देखा होगा, लगता है मिस्त्री के साथ में लेबरर ना। उसके बाद क्या होता है कारपेंटर क्या होता है बच्चों, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है ना। फिर आता है गार्डनर मतलब आप सब जानते हो माली। तो आप देख लीजिएगा इसमें से कि कौन क्या कर रहा है, और यहाँ पे सवाल पूछ रहा है हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स। तो जो है ईंट, ब्रिक्स आप सब जानते हो, मैंने बताया था ईंटा होता है। तो ईंट कौन लाद कर लेकर आ रहा है ना। उसके बाद है हु इज़ होल्डिंग द लैडर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, क्या होता है, सीढ़ी। तो पूछ रहा है सीढ़ी किसने पकड़ रखी हुई है। एंड हु इज़ द मैन ऑन द लैडर, और सीढ़ी पर कौन व्यक्ति चढ़ा हुआ है। फिर हु इज़ मेकिंग द डोर, दरवाज़ा कौन बना रहा है। एंड फिफ्थ हु इज़ पेंटिंग द वॉल, दीवार कौन पेंट कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन ग्रुप्स ऑफ 5 लोगों का ग्रुप बनाइए। डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग, ठीक है। और आप डिस्कस करिए कि आप क्या एंजॉय करते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं। और थिंग्स आई डूइंग अलोन, यहाँ पे लिखना है जो आप अकेले करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप 3 चीज़ें लिखना है कि आप अकेले क्या करना पसंद करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं लिखूँगा रीडिंग बुक्स, है ना, मैं अकेले बुक्स रीड करना पसंद करता हूँ अकेले। और अगर मैं बोलूँ थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और ग्रुप में क्या करना पसंद करता हूँ मैं, और ग्रुप में मुझे क्या पसंद है, तो मैं लिखूँगा भाई प्लेइंग क्रिकेट, है ना, प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि क्या आपको अकेले करना पसंद है यहाँ पे, और क्या आपको ग्रुप में करना पसंद है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, और आप आगे देखिए इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। यहाँ पर बताना है कि आपके परिवार के लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं। देखिए माय मदर डिसाइड, आपकी मम्मी क्या डिसाइड करती हैं कि आपको क्या करना है। माय फादर डिसाइड, आई डिसाइड एंड वी डिसाइड, हम सब मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यानी आप क्या करते हैं, और हम सब क्या करते हैं मिलकर एक साथ, ठीक है। तो आप उसको करिएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं पजल गेम में, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, हेयर गिवन सम वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखिए, ये देखिए SOME सम टाइम का यहाँ पे बना के दिया हुआ है। और सम टाइम यहाँ पे देखिए ये सम टाइम ही है ना। इस तरह से एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एवरीवन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क, बैटन, यहाँ पे आपको सर्च करना है इसको, ठीक है, और सर्कल करना है, ठीक है बच्चों। ये आपका वर्क है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पोएम कंप्लीट करनी है, अगर आप कर सको तो करो। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको खुद से बनाना है लाइन। जैसे देखो लिखा हुआ है आई हैव अ काइट बट नीड्स अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। कह रहा मेरे पास एक पतंग है लेकिन मुझे दोस्त चाहिए उसको साथ में उड़ाने के लिए। सेकंड में कहता है आई नो अ सॉन्ग, मुझे एक गाना पता है, बट नीड समवन, लेकिन किसी की ज़रूरत है उसको सुनने के लिए, है ना। तो कह रहा है आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है, बट नीड समवन टू कैच इट, लेकिन किसी की ज़रूरत है उसको पकड़ने के लिए। इस तरह से आप भी अपना ऐड कर सकते हो कि आई हैव अ, ठीक है, आई हैव अ फूड बट नीड समवन टू ईट इट, मेरे पास खाना है लेकिन ज़रूरत है किसी को खिलाने की। तो इस तरह से आप लोग खुद से बना के आप लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा और 4 लाइन्स आप लोग ऐड करिएगा, ठीक है बच्चों, करके देखिएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए फन टाइम, मस्ती का जो है आप कहीं ना कहीं आप लोग को करना है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। मेक ग्रुप ऑफ 10, आप लोग 10 का ग्रुप बनाइए एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास, और क्लास में आपको एक्टिविटी करना है, अभी तो नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। स्किट, सॉन्ग, डांस, पेंटिंग, मेक पेपर बैग्स, ये सब आप लोग क्राफ्ट में करते ही होंगे, ठीक है। चलिए आप कुछ देखिए यहाँ पे से अलाउड, ठीक है, आप कुछ करना है यहाँ पे। मैंने आपको बताया ही था अभी पढ़ाते हुए पोएम। देखिए वी विल क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना, जब यहाँ पे वी और अपॉस्ट्रोफी डबल एल लगता है तो ये क्या होता है, वी विल, ठीक है। इस तरह से कैन नॉट का कांट, ठीक, वी हैव इस तरह से बन जाता है, ठीक है, वी हैव, इस तरह से ये वी हैव हो जाता है, ये देखिए, है ना। व्हाट हैव, तो इस अपॉस्ट्रोफी लग के व्हाट हैव। फिर यहाँ पे देखिए देयर इज़ कैसे बन गया, ये देखिए देयर इज़, यहाँ पे देखिए देयर, और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, तो ये हो गया देयर इज़, ये देखिए ना देयर इज़। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे
इसको आप लोग करके इसको आप लोग यहाँ पे देखिए हैज़ नॉट दिए गए हैं, तो हैज़ नॉट का हो जाएगा हैज़ंट, क्या हो जाएगा हैज़ंट, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप लोग को खुद से करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैव नॉट है तो हैवंट हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट है डोंट हो जाएगा, और नॉट है तो आरंट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग करिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग के फुल फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं गया है, ठीक है। और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बच्चों, और ये एक्सरसाइज आपको सारी बुक में करनी है, सारी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। उसके अलावा जो आपका जिसने भी अभी यूनिट 1 का कुछ भी छूटा हुआ है, या अगर आपको लगता है कि अभी सर ने नहीं कराया, तो आप मुझे मैसेज करिएगा कि सर अभी ये आपने नहीं कराया है, तो मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। बट आप लोग यूनिट 2 का जो ये टीम वर्क का जो सारा एक्सरसाइज आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बुक में सॉल्व करना है बच्चों। यू हैव टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक ओनली, ओके। यू विल नॉट राइट दीज एक्सरसाइजेज इन कॉपी, ओके। यू हैव टू सॉल्व दैम इन योर बुक। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू हैव टू डू दैम इन योर बुक, ओके। आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करेंगे। हाँ, यूनिट 1 का जो भी आपको दोनों चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, उसमें से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम उसमें से आ रही है, तो आप मुझे उससे आप उसको मुझसे पूछिए, ठीक है। आप उसको मुझसे पूछिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है बच्चों। और एनी फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, एनी फर्दर इंक्वायरीज, you can ask me through WhatsApp, you can call me, ठीक है। That's all for today. Thank you so much. Have a very nice day ahead.